नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज से हम एलटी जीव विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 1। ये टेस्ट सीरीज आपके आगामी एलटी विज्ञान व यूकेएसएससी के विज्ञान से संबंधित अन्य एग्जाम्स में और आपकी प्रवक्ता जीव विज्ञान के एग्जाम्स में भी लाभदायक सिद्ध होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। ऑप्शंस हैं जीव द्रव्य, पोषण का, जैविक क्रियाओं का, प्रजनन का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पोषण का। तो पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर पोषण का अंतर है। अगला प्रश्न है, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। और ऑप्शंस हैं खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने, कोर्नबर्ग ने, नीरेनबर्ग ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कोर्नबर्ग ने। अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और ऑप्शंस हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं और इस ऑप्शन में ये नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टी सहायक है। और ऑप्शंस हैं श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वसन में। क्रिस्टी श्वसन में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शंस हैं रेसिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स, टेनिन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है टेनिन। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। और ऑप्शंस हैं अरस्तु, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, परकिंजे ने, हेक्सले ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ऑप्शंस हैं नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र कौन सा है। और ऑप्शंस हैं C40H56, C55, S72, O5, N4Mg, C55, S70, O6, N4Mg, C40, H56, O2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है C55, S72, O5, N4Mg। ये क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। और ऑप्शंस हैं सिल्क, केंचुए, शहद, अंगूर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अंगूर। अगला प्रश्न है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। ऑप्शंस हैं जाइलम ऊतक में, फ्लोएम पर, बलकुट पर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है
जाइलम ऊतक। लिग्निन नामक पदार्थ जाइलम ऊतक पर जमा रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? और ऑप्शंस हैं एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एडेनिन। अगला प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। ऑप्शंस है कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हाइड्रोजन बंध से। अगला प्रश्न है, भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, अनावृत बीजी में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है शैवालों में। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। और ऑप्शंस हैं डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर आर.पी. राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर बीरबल साहनी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर केसी मेहता। अगला प्रश्न है, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? और ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 6। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीकोडॉन पाया जाता है एमआरएनए में, टीआरएनए में, आरएनए में, उपरोक्त सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टीआरएनए में। एंटीकोडॉन टीआरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया डीएनए मॉडल है। और ऑप्शंस हैं बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डीएनए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया डीएनए मॉडल बी डीएनए का मॉडल था। अगला प्रश्न है, जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम उपयोग किसने किया? ऑप्शंस हैं लैमार्क, अरस्तु, हेक्सले, परकिंजी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है लैमार्क। प्रश्न है, उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है। ऑप्शंस हैं आरएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, आरएनए से डीएनए का निर्माण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आरएनए से डीएनए का निर्माण। उत्क्रम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए से डीएनए का निर्माण। अगला प्रश्न है, कपास का प्रमुख घटक है। ऑप्शंस हैं प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोज, ग्लिसरीन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सेलुलोज। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज से है। अगला प्रश्न है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। ऑप्शन है कैप्सेसिन, लाइकोपिन, जेंथोपिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शंस हैं एल्गी, फंजाई, मासेस, फर्न। और इस प्रश्न का सही उत्तर है फंजाई। अगला प्रश्न है, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शंस हैं साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कैरियोकाइनेसिस। तो केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? और ऑप्शंस हैं, दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यानी कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। आज की इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? और ऑप्शंस हैं पत्ती, जड़, छाल, पुष्प। और इस प्रश्न का सही उत्तर है छाल। तो कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त की जाती है। दोस्तों, आज की ये टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और फिर मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आशा है कि आपके लिए ये टेस्ट सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रही होगी और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।